सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे गवा, सुनो मेरे साथ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक हिंदुस्तानी सिनेमाई हस्ती, प्रगतिशील सिनेमा के पुरोधा, संवेदनशील और मानवीय अनुभूतियों के गहरे पारखी, जिन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को अपने सिनेमा के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया, यथार्थवादी सिनेमा की बुनियाद रख, जो अपने आप में एक किंवदंती बन गए, उसे सदैव चमकते रहने वाले नक्षत्र का नाम है बिमल रॉय, जिनके निर्देशन में बनी फिल्में खासतौर पर औरत, मध्य वर्ग और गरीबी में जीवन जी रहे समाज का आईना मानी जाती हैं। जन्म 12 जुलाई 1909 को अविभाजित भारत और अब बांग्लादेश के ढाका के पास सुवापुर के एक जमींदार परिवार में स्कूल के दिनों से वे नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उन्हें चित्रकारी और फोटोग्राफी का भी शौक था। दुर्भाग्यवश पिता की अकस्मात मौत के बाद रियासत के मैनेजर ने सारी जायदाद हड़प ली। तब बिमल रॉय इंटर कर रहे थे। इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि जीविकोपार्जन के लिए उन्हें कलकत्ता आ जाना पड़ा। कलकत्ता में कैरियर की शुरुआत उन्होंने की 1935 में न्यू थिएटर के स्टार कैमरामैन नितिन बोस के सहायक के रूप में। नितिन बोस ने जब निर्देशन करना शुरू किया, बिमल दा ने मुख्य कैमरामैन के रूप में फिल्म अबू मंसूर, माया, शक्ति और देवदास से मजबूत पहचान बनाई। इस बीच सन 1939 में जब वे 28 वर्ष के थे, उन्होंने 17 वर्षीय मोनोवीना सेन रॉय से बनारस में शादी कर ली। उन्हीं दिनों बीएन सरकार ने उनकी सलाह पर बिमल रॉय द्वारा बंगाल के सूखे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से प्रभावित हो 1944 में बंगला फिल्म उदेर पथे के निर्देशन का दायित्व सौंपा। ये फिल्म काफी चर्चा में रही। इसके बाद कुछ और फिल्मों के निर्देशन का मौका मिला, मगर धीरे धीरे न्यू थिएटर की स्थिति बिगड़ने लगी थी। तभी बिमल दा को बम्बई टॉकीज का ऑफर आया और वे 1952 में बम्बई चले गए, जहां उन्होंने फिल्म माँ का निर्देशन किया। इस फिल्म ने लोगों को खूब रुलाया। माँ के सामने क्षमा क्या योग्य होते हैं? राजू, तुम्हारे लिए जगह वहां नहीं, यहाँ है। इससे उत्साहित बिमल रॉय की अपनी निर्माण कंपनी बिमल रॉय प्रोडक्शंस की नींव पड़ी। इसके बैनर तले इतालवी निर्देशक वित्तोरियो दसिका की फिल्म बाइसिकल थीव्स से प्रभावित हो पहली फिल्म बनाई। संगीतकार सलील चौधरी की कहानी पर आधारित 2 बीघा जमीन पटकथा ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी, तो गीत शैलेंद्र ने और संगीत भी सलील चौधरी का था। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू आएगा। ये फिल्म में गरीब किसान शंभू महतो की अपनी जमीन जमींदार से बचाने की जद्दोजहद की कहानी है, तो औद्योगिकरण के बदनुमा चेहरे से पर्दा भी उठाती है। इस फिल्म को 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का योग्यता प्रमाण पत्र भी हासिल हुआ। इस फिल्म को कांस और कार्लोबरी के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में पुरस्कृत किया गया। चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। बिमल दा ने स्त्रियों के सम्मान और उनकी पीड़ा का ध्यान रखे नायिकाओं को केंद्रित कर कई बेहद कामयाब फिल्में बनाई। उसी कड़ी में अशोक कुमार प्रोडक्शंस के बैनर तले शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी पर फिल्म परिणीता का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। पूरे पूरे हाथों में मेहंदी रचा के में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के। इस फिल्म के निर्देशन के लिए 1955 का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ही कहानी पर एक और नायिका प्रधान फिल्म को निर्देशित किया बिमल दा ने, विराज बहू, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला ही अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। मुझे आशीर्वाद दो कि जन्म जन्मांतर तक मैं तुम्ही को पाऊं। इस बीच फिल्म बाप बेटी का उन्होंने निर्देशन किया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृत पर एक बार फिर से बिमल दा के निर्देशन में ये फिल्म बनी और अभिनय सम्राट दिलीप कुमार को रातों रात ट्रेजेडी किंग बना दिया। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं।
इसकी पटकथा नवेंदु घोष ने लिखी तो संवाद अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे। इन्हीं दिनों बेरोजगारी, गरीबी और जिंदगी के लिए संघर्षरत युवक की कहानी पर आधारित फिल्म नौकरी का बिमल दा ने निर्देशन किया। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आंखों की रोशनी हरदम ये समझाए। दिलीप कुमार अभिनीत 2 अन्य फिल्मों को भी निर्देशित किया बिमल दा ने। मधुमती और यहूदी पुनर्जन्म की कहानी पर नारी प्रधान फिल्म मधुमती, जिसकी कहानी और पटकथा ऋत्विक घटक ने लिखी थी और संवाद राजेंद्र सिंह बेदी के थे। इसके लिए सलील चौधरी ने ऐसी संगीत रचना की जो आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशन सहित 7 अन्य फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला इस फिल्म को। हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम से आबिदा, दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। रोमन साम्राज्य में यहूदियों के उत्पीड़न पर आधारित आगा हशर कश्मीरी के नाटक यहूदी की लड़की पर बनी बिमल दा निर्देशित फिल्म यहूदी भी हिट रही। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। एक के बाद एक बेमिसाल सिनेमाई तस्वीर फिल्म जगत को देने की कड़ी में सामाजिक ताने बाने में छुआछूत जैसी विभीषिका को पर्दे पर लाने का बिमल दा ने साहस किया और नारी प्रधान फिल्म सुजाता का निर्देशन किया। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला ही, अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण पत्र भी मिला। बिमल दा 1959 में मॉस्को फिल्मोत्सव में जूरी के सदस्य बनाए गए। एक निर्माता के रूप में बिमल दा ने अमानत और उसने कहा था का निर्माण किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म में उसने कहा था का निर्देशन मोनी भट्टाचार्य ने किया था। बिमल दा निर्देशित खास फिल्मों में फिल्म परख भी शुमार है, जिसके लिए उन्हें निर्देशन हेतु फिल्म फेयर अवार्ड मिला। है किसी का झुमका, हरे हरे। एक निर्माता के रूप में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर बनी फिल्म काबुली वाला में भी उनकी शैली साफ झलकती है। हेमेन गुप्ता के निर्देशन में इस फिल्म में बलराज सानी ने यादगार अभिनय किया। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। बंगाली फिल्म खागरिका पर आधारित फिल्म प्रेम पत्र का भी निर्देशन किया बिमल दा ने और एक निर्माता निर्देशक के रूप में उनकी नारी प्रधान फिल्म बंदनी सहज और सेंसिटिव होने के साथ ही मनोरंजन के हर पैमाने और दर्शकों की कसौटी पर खरी उतरी। इस फिल्म में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को दर्शाया गया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार मिला ही, 5 अन्य फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। इसी फिल्म से बिमल रॉय ने पहली बार गुलजार को फिल्मों में गीत लिखने का मौका दिया। एक निर्माता के रूप में बिमल दा ने एक और नारी प्रधान फिल्म बनाई, बेनजीर। हिंदी
और बंगला सिनेमा में प्रचलित यथार्थवादी और व्यावसायिक धाराओं के बीच की दूरी को पाटते हुए बेहद कामयाब फिल्में बनाने वाले सामाजिक मनोवैज्ञानिक बिमल रॉय की सिनेमा तकनीक पर मौजूद पकड़ थी, जिससे उनकी फिल्में दर्शकों को प्रभावित करती थी, तो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय। चुस्त कथा, पटकथा, संवाद, उत्कृष्ट फिल्मांकन और मधुर गीत संगीत कमोवेश उनकी तमाम फिल्मों की पहचान रही। दुर्भाग्यवश 8 जनवरी 1966 को कैंसर से पीड़ित हो वे इस दुनिया से चल बसे। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, जो भव्य विरासत उन्होंने छोड़ी है सिनेमा जगत के लिए हमेशा अनमोल रहेंगी।